डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं, बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है उसमें हैप का जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर आया था, एकदम हलवा पेपर आया था, जिसकी 12th की बायोलॉजी की अगर स्ट्रांग रही होगी ना, वो पेपर 50 में से 48 और 49 तो करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50 में 50 करने लायक पेपर था, एकदम बिल्कुल हलवा था। आप देखिए अभी क्वेश्चन का लेवल, सब लोग कहते क्या यार डीआई का एग्जाम दे रहे, मजाक हो रहा है। उसके बाद जब माइक्रोबायोलॉजी एनालिसिस का पेपर आया ना, धुआं निकल गया सबका तब लगा कि नहीं पेपर आया हुआ है, ठीक है। और जो लाइन लेंथ सही थी ना, उसमें थोड़ा सा बाउंसर मार के और थोड़ा सा यॉर्कर मार के बीपीएससी ने जो है सब बराबर कर दिया। तो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर है। ये पेपर मैं आपको बता दूं 45 से 50 क्वेश्चंस करने में एकदम बिल्कुल इजी थे। जो सिंसियर कैंडिडेट होंगे कर लेंगे, लेकिन 40 से 45 सभी के सही हो गए हैं जनरली। सेट सी में डिस्कस करने वाला हूं, जो पेपर है यही मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, इसमें एक्सप्लेनेशन वाला बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधे आंसर्स बताते हैं। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो वहाँ पर बात करेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सचेंज। ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वेलाई में। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एल्वेलाई जो जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है फेफड़े के अंदर नीचे, वहाँ पर जो एल्वेलाई, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही है, कैपिलरीज है पूरा सेट। तो ये आंसर हो गया इसका। ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सिंपल सी बात है। ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन, ये सेंटर्स होते हैं, जैसे सेक्सुअल डिजायर का सेंटर कौन रोकता है? हाइपोथैलेमस। थर्स्ट, प्यास लगती, हाइपोथैलेमस। लेकिन जब आपका ब्रीदिंग जो पैटर्न है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा से होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया था। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड टू ट्रांसफॉर्म इनटू कीटो। रिमूव भी हो रहा है और चेंज भी हो रहा है, तब इसका करेक्ट ऑप्शन ट्रांसएमिनेशन होगा। लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे? डीएमिनेशन लगा के आएंगे, ठीक है। डीएमिनेशन में खाली अमीनो ग्रुप का रिमूवल होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। अगर रिमूवल के साथ साथ ट्रांसफर भी हो रहा है तब वहां पर ट्रांसएमिनेशन हो जाएगा। तो अमीनो ग्रुप का यहाँ पर मुझे मोस्ट करेक्ट लग रहा है ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। डीएमिनेशन इसलिए दिया है ताकि गलत हो आपका क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ नर्वस सिस्टम? जब पैदा हुए तो तभी पता था न्यूरॉन, आई मीन बच्चों जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिन्होंने 12th और जिन्होंने नीट वीट की तैयारी गलती से की होगी अपने टाइम पर, यहाँ पर फ्रेशर को एडवांटेज मिला है। और जो पहले के पढ़े हुए खिलाड़ी हैं वो लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो लोग कर लेंगे। न्यूरॉन इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें दिमाग लगाने वाला है ही नहीं। अब देखिए, नर्व सेल डज नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव सेंट्रोसोम। उनके पास सेंट्रियोल नहीं होता, एब्सेंस होता है, इसलिए कोई डिवीजन नहीं होता है। कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट, डेस्मोसोम ऑप्शन दिया। डेस्मोसोम सेल के जंक्शन होते हैं, दो सेल जिस जंक्शन से जोड़ती हैं उसको डेस्मोसोम बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन साइनोप्स है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। कितनी बार आपको रटवाया है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, दुनिया भर का रटवाया। यहाँ पर मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा कि मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाने वाला है ही नहीं, ये तो सब पढ़ाया मैं ऑलरेडी, इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ मैंने इसमें क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ये क्वेश्चन 12th बेसिस पे है बिल्कुल एकदम। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को सीएनएस बोलते, कौन नहीं जानता है? पड़ोसी सब जानते हैं, मोहल्ले वाले, ठीक है। विच मेम्ब्रेन कनेक्ट्स टंग टू द बॉटम ऑफ माउथ? इसमें गड़बड़ किया कुछ लोगों ने, सेप्टम, और इसका करेक्ट आंसर है लिंगुअल फ्रेनुलम। यूस्टैकियन ट्यूब कहाँ होती है? मिडिल ऑफ द ईयर और नेजोफेरिंक्स के बीच में होती है, तो अब देख लीजिए मिडिल ईयर और फेरिंक्स वाला ऑप्शन सही है। स्पिंक्टर कहाँ होता है? जो यूरिन की रिलीज में यूरेथ्रल होता है, पूरे दुनिया को पता है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूनिट बताइए। गजब बेइज्जती, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। यूरिनेशन मतलब गधे समझ रहे हैं एकदम से। अब देखिए यहाँ कई लोगों ने गड़बड़ किया, वो एकदम काम खत्म उनका। वो 120/80 रट के गए थे, कुछ लोग 80/120 रट के गए थे। सिस्टोलिक डायस्टोलिक में चक्कर खा के गिर गए बाबू भैया। तो पहले सिस्टोलिक होता फिर डायस्टोलिक, तो 120 सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन वाला होता है, 80 होता है। तो 80 में जिसका आंसर है, कुछ लोग 120 लगा के आए हुए हैं। एंजिना पेक्टोरिस में क्या होता है? प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती, उसकी वजह से टिश्यूज़ वगैरह डेथ होने लगती है, ये सब लैक ऑफ। नॉट अ हार्ट डिसीज, सेलियक डिसीज हार्ट डिसीज नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये सब क्या है? मतलब मजाक हो रहा है ये। वेयर आर द स्पर्म प्रोड्यूस? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्पर्म सबको पता है कि टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस में बनता है, लेकिन सब लोग टेस्टिस देकर टिक लगा देंगे। देखिए इस बच्चे ने भी लगा दिया है टिक, लेकिन आप अंदर डीप जाओगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनने का काम करता है, और सर्टोली सेल्स वगैरह जो है नरिशमेंट के लिए काम करती है। ये सब सारी चीज़ें, दोनों ऑप्शन सही है, टेस्टिस भी सही है, सेमिनिफेरस भी, लेकिन मोस्ट करेक्ट पूछा गया था, मोस्ट करेक्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा यहाँ पर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अब देखिए अभी जिस बच्चे ने लगाया है सेक्स ऑर्गन का मतलब, अब सेक्स का मतलब क्या ही समझ गया वो सर्विक्स आंसर लगा के आया हुआ है। सेक्स ऑर्गन प्राइमरी ओवरी होता है इसका।
सेल वॉज डिस्कवर्ड, इसमें बड़े कन्फ्यूजन था सभी लोगों को, सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे ये सब ल्यूसेंट वाला है, रटा रटा है, कुछ लोगों को रटा रटाया था, और जो लोग पुराने थोड़े थे उनको भूल गया था, वो कन्फ्यूजन होते, ग्राफ ब्राउन है कि रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक। ABC क्या है? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, जब भी कोई पॉइंटिंग वगैरह होती है, जब भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है पेशेंट को, तो उसमें ABC टेक्निक ABCD सब यूज़ किया जाता है। बताइए एफिशिएंट ड्रेसिंग में क्या है? जर्म फ्री होना चाहिए। फर्स्ट एड का मकसद क्या होता है भाई? कि जो भी फर्दर नुकसान उसको बचाया जा सके, जो रिकवरी उसको स्पीडी किया जा सके। ऑल HIV किसका है? एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी देती हैं, जाहिर सी बात फैमिली है रेट्रोवायरस का। सेक्स रेशियो क्या है? कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, 100 पुरुषों पे भी दे दिया, कुछ लोग 100 पुरुष भी लगा के चले आए हुए हैं, बड़े वाले हैं वो लोग, अब उनको तो बुला के सम्मान देना पड़ेगा। स्टेट हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, बताओ, पैदा होते ही पता लग गया था केरला वाले आगे हैं, ठीक है। डिफरेंट एज ग्रुप में कौन है? एज कंपोजिशन होता है। एडोलसेंट पॉपुलेशन वही कमाने खाने वाली पॉपुलेशन। वाटर सॉल्युबल ADE के जो है फैट सॉल्युबल है, बाकी BC है तो B वाला हो गया। विच विटामिन इज अबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट? C। पेप्सिन, पेप्सिनोजन क्या करता है? प्रोटीन टू अमीनो एसिड करता है। सब बताइए, सब मजाक नहीं हो रहा, तभी सब कह रहे थे। कितनी हड्डी होती है? 206। खोपड़ी की तरह कौन, हेलमेट की तरह कौन दिमाग पे काम करता है? देखिए हेलमेट में आप देखेंगे जो क्रेनियम है उसका कुछ हिस्सा, साइड वाला जो ढक्कन होता है ना, उसका नाम होता है टेम्पोरल। यहाँ टेम्पोरल भी सही ऑप्शन है, क्रेनियम भी सही ऑप्शन है, लेकिन ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म्ड, पूरा स्केलेटन कौन हेलमेट की तरह काम कर रहा है? वो तो क्रेनियम होता है, लेकिन क्रेनियम एक हिस्सा है साइड वाला जो है उसको टेम्पोरल बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो ओवरऑल पूछा गया, तो दोनों आंसर सही, लेकिन मोस्ट करेक्ट क्रेनियम होगा यहाँ पर। जिन्होंने ज़्यादा दिमाग ने गैल लगाया उन्होंने क्रेनियम लगा दिया, और जिन्होंने क्योंकि स्कल में ये देखिए फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन सब होता है। जॉइंट ऑफ लेग बोन्स में कौन सा होता है? हाईलाइन कार्टिलेज होता है, इलास्टिक होता है, हाईलाइन होता है, ठीक है। ह्यूमंस में यूनिडायरेक्शनल वॉल्व होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक बार कोई चीज़ चलेगी दोबारा नहीं आने देते। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, देखिए कौन सा लैटरल साइड में कौन से साइड में सोर होते हैं, ठीक है। सबसे सामने सॉल्ट है बिल्कुल एकदम, फिर उसके बाद स्वीट, सबसे कड़वा जो है पीछे की तरफ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ एसिड फ्रॉम स्टमक? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ देखिए क्या पूछा हुआ, हेल्प्स इन द सिक्रेशन, कौन सिक्रेट करवा रहा है? डायरेक्ट नहीं पूछा है, हेल्प्स पूछा है। तो हेल्प में सिक्रेटिन होता है, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टिन जो ये सिक्रेटिन जो होता है ये हेल्प करता है गैस्ट्रिन को, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, ये हेल्प करता है। तो कायदे से देखा जाए अगर हेल्प है तो इसका आंसर तो होना चाहिए सिक्रेटिन, लेकिन यहाँ पर HCl सिक्रेशन, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर करेक्ट जो है गैस्ट्रिन है इसका, ठीक है। लेकिन सिक्रेटिन भी सही हो सकता है क्योंकि हेल्प करता है सिक्रेटिन। सेल्स, इंसुलिन में बीटा सेल्स दुनिया को पता है। लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लीवर है, पूरे मोहल्ले को पता है, ठीक है। क्राउन ऑफ टीथ को इनेमल बोलते हैं, ठीक है, हार्ड पार्ट जो होता है। पीएच रेंज ऑफ सलाइवा 6.2 से 7.6, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब, वॉलेंट्री मतलब इच्छा से कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप हो रही है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अपने आप होती है, ठीक है। अमीबाइड मूवमेंट तो वॉलेंट्री होती है ना। कौन एंजाइम नहीं रिलीज करता है? पैनक्रियाज जूसेज एंजाइम रिलीज करता है, सलाइवर, ये सब। ईसोफेगस इसका आंसर है, ठीक है। चलिए और देखते हैं ज़रा बकैती वाला क्वेश्चन। आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। ट्रू फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें भी देखिए कई बच्चे गड़बड़ करके आ जाएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, तो देखिए कितना क्लोज ऑप्शन बनाया। ग्लूकोज में CO2 प्लस वाटर और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इस दोनों में देखिए बच्चे ने B लगा दिया, जबकि करेक्ट ऑप्शन इसका A होगा। रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज में काम करता है ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन आपका जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एनोरोबिक साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये सब, ये बकैती वाला क्वेश्चन, लाइपोजोम को कौन आइडेंटिफाई कहते हैं? क्रिश्चियन ड्यूवे। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द लंग, एल्वुलाई। एयर कंडीशनर, भाई नाक एयर कंडीशनर की तरह काम करती है, नेजल चैम्बर। आफ्टर डीप रेस्पिरेशन मैक्सिमम एक्सपिरेशन ऑफ लंग इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी नहीं आंसर होगा इसका, वाइटल कैपेसिटी होगा। तो कितना आसान था, मतलब 45 से 50 के बीच में इजीली कर ले। लोगों ने 48 किया है, मैंने जब बात किया ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसी में लपेटा है, इसमें और कोग्नोसी में सबसे ज़्यादा लपेटा है, फिर जूरिस्प्रूडेंस में लपेटा है बच्चों ने।
तो एक कंक्लूजन आपको बता दूं, जो अच्छे कैंडिडेट थे उन्होंने 45 के 50 में बीच में किया है, जो एवरेज कैंडिडेट थे उन्होंने 40-45 किया है, जो सबसे निठल्ले थे वो 40 से नीचे हैं। और एनालिसिस इससे पहले मैंने डिस्कस किया, एनालिसिस में मैं बताना भूल गया था। तो एनालिसिस में 30 से 35 के बीच में एक एवरेज मैंने जो अंदाज़ा लगाया है किया है बच्चों ने, 35 तक अच्छा किया है। 35 के प्लस भी कुछ बच्चों ने किया है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो जो बहुत पहले से ही पढ़ाकू कीड़े टाइप के हैं। तो 30 से 35 एनालिसिस में एवरेज है, 40 से 45 जो है आपका हैप में है, लेकिन 45 प्लस भी लोग करके आए होंगे, ये मत भूलिए। और एक क्वेश्चन में आप लिस्ट से बाहर, लिस्ट से अंदर, बहुत कुछ बदल जाता है, दुनिया पलट जाती है। ठीक है, बाकी आप डेडिकेटेड किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन फार्मा पाथफाइंडर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टोर ऑप्शन में जाएंगे, जितने भी कोर्सेज हैं, आप यूपीएससी डीआई की, जीपैट की, फार्मासिस्ट की, किसी भी चीज़ की, एम्स फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, करियर से रिलेटेड कोई कोर्स चाहिए, एवरीथिंग इज़ देयर। खास बात क्या है, कम प्राइस में अच्छा कंटेंट, बच्चों के साथ इंटरेक्शन। ऐसा नहीं कि पैसा लिया और काम ख़त्म, सीट पे बैठाया हुआ रिसेप्शन पे किसी को वही डील करेंगे, नहीं, डायरेक्टली खुद ही डील करता हूँ मैं। ठीक है, बच्चों से खुद ही इंटरेक्शन करता हूँ, उनके दुख परेशानी, पीड़ा, दुख दर्द सब समझ में आता है और उसी हिसाब से फिर हेल्प की जाती है। ठीक है, तो फटाफट अवेल करिए, किसी बात की देरी मत करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, शेयर करने में क्या लॉस होता है आपका, लाइक करने में क्या लॉस होता है, सब्सक्राइब करने में क्या लॉस होता है, आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती है। इस प्लेटफॉर्म से आप जब भी जुड़ेंगे तो आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, और कभी ना कभी अगर फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ कृपा करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका ही फ़ायदा होगा। थोड़ा सा भी अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया उस प्लेटफॉर्म से तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूटेक्सो के नाम से एक प्लेटफॉर्म मैंने लॉन्च किया, उस पर जॉब अपडेट वगैरह सारी चीज़ें हैं, उसको भी अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।